एवं जय हिंद। प्रस्तुत जो कहानी है, प्रस्तुत पाठ जो है वो संचयन भाग 1 से अवतरित है और इसके लेखक S.K. पोटेकाट हैं। और इस प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धधकती सहृदय एवं एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। लेखक की पथ निरपेक्षता, मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हमीद खां के हृदय को स्पर्श करती है और दोनों में कैसे परस्पर एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है, उसका मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया गया है। एक बार लेखक जो हैं वो समाचार पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने तक्षशिला की आगजनी की खबर पढ़ी। तब जब उन्होंने ये खबर पढ़ी तो उन्हें अचानक से आकस्मिक ही उन्हें अपने दोस्त हमीद खां की याद आ गई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमीद खां और उसकी दुकान को इस आगजनी से सुरक्षित रखना। जो आगजनी का अर्थ होता है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना या जिनमें आग में का नाम जीवित मनुष्य को जला दिया जाता है। अच्छा, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे दोस्त हमीद को और उसकी दुकान को इस आगजनी से बचा के रखना। मुझे एक बार 2 साल पहले जो लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर को देखने के लिए गए थे और तभी उन्हें कड़कड़ाती धूप और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। तब अपनी भूख मिटाने के लिए वे स्टेशन के करीब पौने मील की दूरी पर एक गांव में निकल पड़े भूख के कारण। और घूमते हुए उन्होंने देखा कि जैसे हाथों में रेखाएं होती हैं वैसे ही वहाँ पर गलियाँ थी। गंदी मतलब धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी हुई गलियाँ दिख रही थी। उसमें सड़े गले चमड़े की बदबू थी और एक पठान जो लंबे कद के थे वो अलमस्त वहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे थे। मतलब अलमस्त मतलब होता है मस्त चाल में नज़र आ रहे थे। चारों तरफ उन्होंने नज़र दौड़ाई, कहीं कोई होटल उनको दिखाई नहीं दिया। ठीक है बच्चों। और फिर उन्होंने सोचा कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या है। अचानक से उनको महसूस हुआ कि कहीं चपातियाँ सेकी जा रही हैं और वो उस चपाती की सौंधी महक से उनके पैर जो है अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए। उन्होंने अनुभव किया, उनसे जाना था कि प्रदेश में अगर जो कर मुस्कुराहट ही एक व्यक्ति की रक्षक और सहायक होती है, इसीलिए वे दुकान के अंदर मुस्कुराते हुए प्रवेश कर गए। देखिए बच्चों, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अधेड़ का मतलब होता है आधी उम्र का हो चुका था और वो अंगीठियों मैंने ज्यों दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलन छोड़कर मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगा। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। और वो अपने रोटी में बेपरवाही से अपनी रोटियों को सेकने लगा। फिर और कुछ देर बाद उसने जब मैंने खाने के लिए पूछा कि क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो उसने चपाती और सालन मीन्स होता है गोश्त, जो उसको रोटी
रोटी के साथ खाया जाता है। तरल पदार्थ मतलब सब्जी या गोश्त मसालेदार उसको कहते हैं। और उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा और दुकान के भीतर झांककर देखा तो बेतरतीब से लिपा हुआ आंगन था। धूल से सनी हुई दीवारें एक खाट पे पड़ी हुई थी और एक दड़ियल बूढ़ा तकिए में कोहनी के टेक्स पर हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। वो कौन थे? वो हमीद के पिता थे। समझे बच्चे? भाईजान आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसा हमीद ने पूछा। जब मैंने बताया कि मैं मालाबार के से आया हूँ, हाँ, तो मैंने जब जवाब दिया तो उसने यह नाम ऐसे लगता जैसे उसने पहले कभी सुना नहीं था। और तब उसने फिर मुझसे पूछा कि ये हिंदुस्तान के किस कोने में है। तब मैंने बताया कि ये दक्षिण छोर मद्रास के आगे है। अच्छा, तो फिर क्या आप हिंदू हैं? ऐसा उसने मुझसे पूछा। तो लेखक ने बताया कि एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? क्योंकि लेखक के हृदय में हिंदू और मुसलमान तत्व कुछ नहीं है। उसके हृदय में केवल इंसानियत, वो इंसानियत को महत्व देते थे। तो लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ बढ़िया पुलाव और खाना है तो बेहद के मुसलमानी होटल में ही जाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं होता है। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया और मैंने उसे बहुत ही गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और वहाँ पर जो पहली मस्जिद बनी थी का निर्माण हुआ था, वो भी भारत की पहली मस्जिद जो है वो भी हमारे कुंडल में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे फसाद ना के बराबर होते हैं। जब मैंने ऐसा बताया तो उसने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि काश मैं भी उस मुल्क को देख पाता। क्योंकि उसे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि उसे इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिंदू इस तरह से गर्व के साथ नहीं कह सकता है कि और यहाँ पर मुसलमानों को अत्याचारियों की औलाद माना जाता है। अत्याचारी मतलब अत्याचार करने वालों की औलादें समझा जाता है। और हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा हमीद ने बताया कि यही हमारी नीति है। नीति मतलब क्या होता है बच्चों? भाग्य। आपकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। ऐसा कहा। आप फिर हमीद ने पूछा। फिर मैंने पूछा, आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हमीद खां वो चारपाई पर बैठे और अब्बा जान हैं। और हमीद ने बताया कि मैं हमीद हूँ और जो चारपाई में बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान यानी पिताजी हैं। और 10 मिनट तक इंतज़ार की। हमीद ने कहा 10 मिनट इंतज़ार करिए, आपके लिए सालन आता है। और इसके बाद लेखक ने वहाँ पर अपनी भूख शांत की और पेट भर खाना खाया। उसके बाद जब लेखक हमीद खां को अपने पैसे देने लगा तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि हमीद खां ने कहा कि आप मेरी दुकान में मोहब्बत के मतलब मेरे होटल में मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया। और
हमीद खान ने कहा कि भाईजान, मैं खाने के पैसे आपसे नहीं ले सकता हूँ। यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमान होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाकर और तक्षशिला के भाई हमीद को हमेशा याद करना, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया और उसके बाद मैंने फिर कभी हमीद खां को नहीं देखा। पर हमीद खां की वह आवाज़ जो उसने कहा था आज भी मुझे सुनाई देती है या मुझे याद आती है, और उसकी वह मुस्कुराहट जो है आज भी मेरे दिल में बसी है, क्योंकि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की याद हमीद खां और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना दिया था शायद ही बची होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस आगजनी से हमीद खां की दुकान को, मेरे दोस्त की दुकान को सुरक्षित रहे, इस बार बच जाए। धन्यवाद। समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों, आप प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। लेखक का परिचय हमीद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर को देखने के लिए गया था। तभी कड़कड़ाती धूप में भूख और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। वह भोजन की तलाश में एक गांव की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पे एक चपाती सेक रही थी। एक दुकान पहुँचा तो वहाँ पे उस चपाती सेक रही थी। वहीं उसे एक दुकान नज़र आई। दुकान में प्रवेश किया और वही दुकान के मालिक का नाम हमीद था। और जिसने उसे लेखक को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। प्रश्न नंबर 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। हमीद खां ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि क्योंकि हमीद खां को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और यहाँ तक्षशिला में हमेशा हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे फसाद होते रहते थे। सांप्रदायिक कारणों से दंगे फसाद होते रहते थे, जिसके कारण हमीद खां को बिल्कुल से विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो यहाँ के हिंदू थे मुसलमानों को अंततः मानते थे। प्रश्न 3, हमीद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हमीद को लेखक की इस बात की जो वहाँ पे उनके प्रदेश में हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं और दंगे फसाद नहीं होते हैं। तो तीसरी बात, वहाँ का मुस्लिम जो पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है, वो हिंदुओं के द्वारा बनवाई गई है। इस सब बातों का हमीद को विश्वास नहीं हो रहा था। हमीद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? हमीद खां ने लेखक से खाने के पैसे लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि लेखक जो था वो प्रेम के कारण हमीद की दुकान में प्रवेश किया था, हमीद की दुकान में आया था। और वो भाईचारे के उसके अंदर भावना थी लेखक के अंदर, और हमीद भी अच्छा मुस्लिम था, इसीलिए उसने लेखक से पैसे लेने से इनकार कर दिया। बच्चों, 5वां देखो, मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो मालाबार में जो हिंदू मुसलमान थे वो प्रेम पूर्वक रहते थे, उनमें आपसी भाईचारा बहुत अधिक था। वे एक दूसरे के बीच कभी दंगे फसाद नहीं होते थे और एक दूसरे के त्योहारों में सब में शामिल होते थे। प्रश्न नंबर 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है?
इस तक्षशिला की आगजनी से की खबर पढ़कर लेखक को अपने दोस्त हामिद की याद आई, है ना, जो जब वो तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए गए थे। हाँ, और उन्हीं में अपनी कड़कड़ाती धूप और भूख प्यास से व्याकुल जब भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तब वे हामिद की दुकान में गए थे। और मतलब हामिद खान ने भी बड़े प्रेम पूर्वक लेखक को खाना खिलाया था। इससे लेखक का यह पता चलता है कि लेखक के मन में सांप्रदायिकता की कोई भावना नहीं है और वे भाईचारे के साथ रहने में विश्वास करते हैं। और हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंसानियत ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। और वही लेखक में था कि उनके अंदर साहित्यपूर्ण विचार रहते थे। बच्चों, इस पार्ट को में अगर कोई भी आपको परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।